पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला इंग्लैंड का साथ, आईसीसी और बीसीसीआई को लिया आड़े हाथ। बस बहुत हो गई मनमानी, अब तो कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लग रहा था कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आएगा, 7 फरवरी की तारीख नजदीक आएगी, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन यहां तो हर कोई इस आग में या तो हाथ सेक रहा है या फिर घी डालने का काम कर रहा है। और अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने तो कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसको सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। नासिर हुसैन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला इंग्लैंड का साथ, आईसीसी और बीसीसीआई को लिया आड़े हाथ। बस बहुत हो गई मनमानी, अब तो कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लग रहा था कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आएगा, 7 फरवरी की तारीख नजदीक आएगी, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन यहां तो हर कोई इस आग में या तो हाथ सेक रहा है या फिर घी डालने का काम कर रहा है। और अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने तो कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसको सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। नासिर हुसैन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन किया है, जबकि आईसीसी और बीसीसीआई को आंख दिखा दी है और कई सवाल उनके सामने भी रख दिए हैं। नासिर हुसैन ने साफ साफ कहा कि अगर हिंदुस्तान यानी कि भारत 1 महीना पहले आईसीसी से कहता है कि उनकी सरकार नहीं चाहती कि उनके देश किसी देश में विश्व कप खेले, तो क्या आईसीसी इतना कड़ा रुख अपनाती? मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने जो मना किया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करेंगे, उस पर लेके आईसीसी में बवाल चल रहा है, दुनिया भर की क्रिकेट में बवाल चल रहा है। लेकिन क्या अगर बीसीसीआई या भारत ये कहता कि हम इस देश में वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, तो क्या ये रुख अपनाया जाता? क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि ब्रॉडकास्टर केस कर देगा, सालाना कमाई रोक दी जाएगी और उस कमाई को ब्रॉडकास्टर कर दिया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की वजह से बहुत नुकसान होगा। लेकिन अगर क्या बीसीसीआई ऐसा करता तो होता? ये सवाल पूछा है इन्होंने कि पीसीबी ने कर दिया तो इतना बवाल, लेकिन अगर बीसीसीआई ऐसा करता तो कोई हंगामा होता या फिर नहीं। इसके अलावा भी नासिर हुसैन ने एक पॉडकास्ट में अपनी बात रखी और कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का कड़ा रुख अपनाना काफ़ी पसंद है, क्योंकि अब समय आ गया है कि कोई कहे कि बस बहुत हो गया। मुझे बांग्लादेश का अपनी बात पर अड़ा रहना काफ़ी पसंद है। वो अपने खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के लिए खड़े हुए हैं और मुझे पाकिस्तान काफ़ी पसंद है। मुझे पता है कि ये पॉलिटिकल है, मुझे पाकिस्तान का बांग्लादेश के लिए खड़ा रहना काफ़ी पसंद है और किसी ना किसी स्टेज पर किसी को कहना ही होगा कि ये पॉलिटिक्स बहुत हो गई। क्या हम वापस क्रिकेट खेलना शुरू कर सकते हैं? इसलिए शायद ये एक बहुत ही मुश्किल समय है, क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी या भारत को नुकसान सिर्फ पैसे और इंडिया पाकिस्तान मैच के फाइनेंस से ही पहुंचा सकता है। यही एक तरीका है। हर कोई जानता है इंडिया पाकिस्तान अगर मैच नहीं होगा तो कितना नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा देखा जाता है, पैसा लगता है, ब्रॉडकास्टर्स कमाई होती है, बोर्ड्स को कमाई होती है, और ऐसे में अगर मैच नहीं हुआ तो फिर नुकसान ही नुकसान है। तभी ये कह रहे हैं नासिर हुसैन कि कोई तो आगे आए और बोले कि ये सरकारों की बातें अब छोड़ दीजिए, आप जाइए मैच खेलिए। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बातों ही बातों में बीसीसीआई को भी छेड़ रहे हैं कि आपको इतना चौड़े में ऐलान करने की ज़रूरत क्या थी कि ये मुस्तफिजुर रहमान को हटा दीजिए। आप फ्रेंचाइजी को बोलते, फ्रेंचाइजी चुपचाप रिलीज़ कर देता। आपने हंगामा शुरू किया। फिर बांग्लादेश ने कहा कि देखिए यार, हमें तो सेफ महसूस नहीं हो रहा इंडिया में खेलना, आप चेंज कर सकते हो, बताइए। आईसीसी कहता है नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने खिलाड़ी के साथ हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते, तो अब बांग्लादेश की टीम नहीं है। फिर पाकिस्तान सपोर्ट करता है कि ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे, बांग्लादेश को अपना हक है, अधिकार है। तो पाकिस्तान अब ये कहता है कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। अब पाक पीएम ने भी कह दिया कि हम मैच नहीं खेलने वाले हैं। तो धीरे धीरे बवाल और बढ़ता जा रहा है। अब नासिर हुसैन आगे कहते हैं कि देखिए, अब इंडिया के फैंस ज़्यादा चिल्लाएंगे, हमारे पास पैसा है, सब ठीक है, लेकिन पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। अगर आप लगातार बांग्लादेश या पाकिस्तान को नीचा दिखाते रहेंगे तो उनका क्रिकेट कम हो जाएगा। और इसलिए इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले जो शानदार मैच हमने देखे हैं वो एक तरफा हो जाएंगे, जैसा कि उनके साथ हुआ है। तो नासिर हुसैन अपनी कुछ बातें यही कह रहे हैं, पॉलिटिक्स हटा दो, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, क्यों ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप अपना मैच खेलिए, मैच देखिए, फैंस को भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, लेकिन जो पॉलिटिक्स बीच में आ रही है उसको हटा दीजिए। तो अब पाक पीएम ने भी बोल दिया है कि हम मैच नहीं खेलेंगे, पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल आना बाकी है। देखते हैं कि आगे अब क्या क्या होता है, लेकिन वर्ल्ड कप नज़दीक है तो मामला भी जल्दी
नासिर हुसैन ने इंडिया को लेकर कुछ ऐसा बोला है कि इंडियन क्रिकेट फैंस नाराज हो गए हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान इनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई साहब आपने जो किया वो सही किया। T20 वर्ल्ड कप अभी 7 तारीख से शुरू होना, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश कंट्रोवर्सी, BCCI, ICC, ये कुछ फैक्टर हैं जो बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे में इंग्लैंड के एक्स कैप्टन नासिर हुसैन ने ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI पर अटैक किया और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रुख का एकदम खुला सपोर्ट किया है। स्काई स्पोर्ट्स के ना पॉडकास्ट होता है जहां पर माइकल अथर्टन, अगेन इंग्लैंड के एक्स कैप्टन, इनके साथ नासिर हुसैन जो कि खुद इंग्लैंड के एक्स कैप्टन है, इन्होंने बात की थी, जहां पर इन्होंने आरोप लगाया कि ICC बड़े और ताकतवर बोर्ड जैसे कि इंडिया है उनके साथ जरा नरमी बरतता है क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है। उन्होंने सवाल उठाया कि मान लो अगर इंडिया किसी टूर्नामेंट से ठीक 1 महीने पहले ये कह दे कि उसकी सरकार किसी देश में खेलने की इजाजत नहीं दे रही है, तो क्या ICC उतना ही सख्त रुख अपनाता और कहता कि ओके ठीक है, आप नहीं खेल रहे तो आपको हम बाहर कर देंगे। अब एक तरीके से लोग जो है नासिर हुसैन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सवाल जायज है। क्या ICC वाकई में तमाम बोर्ड्स के साथ इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट देता है या फिर अलग अलग देता है? उनका बयान सीधे तौर पर इंडिया को, BCCI को कटघरे में खड़ा करता है, जबकि मौजूदा कंट्रोवर्सी की जड़ बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो डिसीजन है वो है। नासिर हुसैन ने खुलकर कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि बांग्लादेश अपने खिलाड़ियों के लिए स्टैंड लेता है और मुझे यह भी पसंद है कि पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश का सपोर्ट किया। अब जब ये वाली चीज आई, पूरे का पूरा बवाल यहीं से शुरू होता है। सवाल यह है कि क्या ICC टूर्नामेंट्स के अंदर इतने बड़े लेवल पर जाकर किसी भी टूर्नामेंट का बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना, क्या वाकई में अच्छा है? नासिर हुसैन ने कहा कि सबको बस एक ही चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के साथ एक जैसा बिहेव होना चाहिए। पावर के साथ जिम्मेदारी आती है, ये उनका कहना है ना। बात कि ICC को सबको एक साथ ट्रीट करना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि सबको ICC को एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो उतना सही नहीं है, वेन्यू बदले जा सकते हैं। चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे, मान लेता हूं मैं आपकी बात। अच्छा, इस मामले में PCB के एक्स चेयरमैन नजम सेठी, इन्होंने भी BCCI पर अटैक किया और कहा कि हम हर लेवल पर BCCI के साथ जो रिश्ते हैं वो अलग तरीके के रहते हैं। कहा गया कि हर लेवल पर BCCI ने दूसरे बोर्ड्स को दबाया है। उन्होंने बिग 3 मॉडल का जिक्र करते हुए इसे अनबायस्ड बताया, इसे बायस्ड बताया। कहा कि भारत और पाकिस्तान अपने पुराने जो कंट्रोवर्सीज हैं उनकी वजह से रिश्ते खराब हैं। नासिर हुसैन ने जो 1.5 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अव्यवस्था पर खुलकर बोलते थे, वही नासिर हुसैन साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन कोई आकर ये बोले कि शायद अब जाकर खत्म करो ये सियासी खेल और क्रिकेट में कोई सियासत नहीं होना चाहिए। ये मेरा बयान नहीं है, बल्कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का ये बयान है और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अपने वीडियो में नासिर हुसैन ने ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है T20I वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायकॉट का, उस पर उसने बहुत बड़ी बात कही है। नासिर हुसैन का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो है इस समय बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में है और T20 वर्ल्ड कप पूरी तरह से जो है खराब होने के कगार पर है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बायकॉट 15 फरवरी का। अब यहां पर नासिर हुसैन ने कई इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही है। उन्होंने यह कहा है कि BCCI के पास पावर है, लेकिन पावर के साथ ना जिम्मेदारी आती है, पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको जो है सभी को एक ही बराबर देखना पड़ेगा। नासिर हुसैन ने यह बोला है कि अगर कोई ICC टूर्नामेंट से पहले यह बात कह दे BCCI कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही है और बोल रही है कि उस देश में जाकर मैच मत खेलो, तो क्या उस पर ICC यह बात कहेगा कि ठीक है, आप ICC का रूल जानते हैं, आप टूर्नामेंट को बायकॉट कर दे और हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे? ऐसा क्या ICC करने वाला है?
नहीं करेगा। यह बात नासिर हुसैन का है, उन्होंने यही बात कही है। इसके अलावा नासिर हुसैन ने बीसीसीआई पर इल्जाम लगाया है कि पैसे होने की वजह से, पावर होने की वजह से बीसीसीआई लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट खराब कर रहा है। और इसके बाद यह भी बोला है कि बांग्लादेश के लिए मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि उन्होंने, मेरा बयान नहीं है, नासिर हुसैन का, नासिर हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश ने इस बार बहुत अच्छा किया कि उन्होंने एक स्टैंड लिया और उस पर वो कायम रहे और टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं। वो भले ही उनको नुकसान हुआ है चीजों का, प्लेयर्स, मैच फीस, तमाम चीजों का, बावजूद इसके वो अपनी बातों पर स्टैंड रहे और उनकी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मत टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाओ, तो नहीं खेलने के लिए गए। अब पाकिस्तान वाला मामला क्या है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। आपको भी पता है कि आईसीसी की जब बोर्ड मीटिंग हुई थी, वहां पर वोटिंग हुई थी, जहां पे एसोसिएट नेशंस के जो आला अधिकारी थे, जो चेयरमैन थे, वो भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और वोटिंग में सिर्फ 2 ही लोगों ने वोट किया था। एक तो पाकिस्तान ने खुद को वोट किया था और उन्होंने बांग्लादेश के फेवर में वोट किया था, यानी कि सिर्फ 2 ही वोट मिले थे इन दोनों बोर्ड को। अब 14 वोट जो है वो बाकी मेंबर्स ने बीसीसीआई के पक्ष, सॉरी आईसीसी के पक्ष में उन्होंने सुनाया हुआ था कि नहीं भाई, न्यूट्रल वेन्यू नहीं, शेड्यूल बन चुका है और इसी वजह से नहीं होगा। इन चीजों को आईसीसी, सॉरी नासिर हुसैन ने हाईलाइट किया। नासिर हुसैन का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान सबको एक ही नजरिए से देखा जाना चाहिए और उसी तरीके से ट्रीट भी किया जाना चाहिए। फेयरनेस होना चाहिए, ना कि एक बोर्ड जो है अपना पावर दिखाएगा और यह काम करेगा। साथ में नासिर हुसैन ने यह भी बात कही है कि आईपीएल में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलना चाहिए, बांग्लादेशी प्लेयर्स को खेलना चाहिए। मुस्तफिजुर रहमान वाला जो केस हुआ था, उस पर मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि शायद आईपीएल ऑक्शन से पहले यह कह देना चाहिए था बीसीसीआई को कि बांग्लादेशी प्लेयर आर नॉट अलाउड, आप मिनी ऑक्शन में आप अपना नाम मत लो। लेकिन जिस तरीके से उनको निकाला गया वो प्रोसेस बहुत गलत था। इस बात पे मैं कायम हूं। मैं हमेशा जो बात सही रहता है उसके बारे में मैं बोलता हूं, बेझिझक बोलता हूं। मुझे इस बात में बिल्कुल भी बोलने में कोई क्या कह सकते हो आप, कोई झिझक नहीं है। हां, शायद अगर टी20 वर्ल्ड, सॉरी आईपीएल ऑक्शन से पहले अगर मुस्तफिजुर रहमान या बांग्लादेशी प्लेयर्स को बोल दिया गया हुआ रहता कि आप मत खेलो, आईपीएल ऑक्शन में आप नाम मत डालो, आप बैन है, तो वो ज्यादा सही रहता। हां, बाद बाकी जो नासिर हुसैन ने जो बात कही है वो बात पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बिल्कुल होना चाहिए और वो बात रखी जानी चाहिए। लेकिन यहां पर अब मामला जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बाइकॉट वाला हो चुका है और ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी ये बात कह दी है कि कैसे भी हालात हो जाए भाई, हमारी टीम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगी। और पता है यार क्या होता है, मुझे ना इस दिन का पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान ये काम करेगा और आखिरकार में टी20 वर्ल्ड कप जब आया तो पाकिस्तान ने आखिरकार ये काम कर ही दिया। ये दिन आना ही था, आज नहीं तो कल आना था। चैंपियंस ट्रॉफी में ही आ जाना चाहिए था या फिर टी20 वर्ल्ड कप या फिर जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट हुए वहां पे मुझे ऐसा लगा था कि पाकिस्तान शायद ये इशू रेज करेगा। ये आज नहीं तो कल होना था और ये मामला अब हो रहा है टी20 वर्ल्ड कप से पहले। इसी वजह से ये सारा जो है मेस्ड अप हो रखा है। अब इस पे नासिर हुसैन का बयान आया है, अलग अलग मीडिया के या फिर स्पोर्ट्स फ्रैटर्निटी के जो भी